गुरुदेव जी, मैंने आपसे दीक्षा ली हुई है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे को कोई अपनी तरफ से नाम दीजिए। कैसे लगी? नाम आपका क्या नाम है? वैसे मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है। तो मीनाक्षी शर्मा दासी, दासी मीनाक्षी शर्मा। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। गुरुदेव जी, एक प्रश्न और था। मैं भक्तमाल पढ़ना चाहती हूँ पढ़ो। और कौन सा खंड पढ़ूँ ये पूछना चाह रही थी। दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, जो अच्छा लगे। आप बताइए। सब में भक्तों का चरित्र है, सब में कुछ ना कुछ अच्छा ही है। जी पूरा पढ़ो ना, क्या दिक्कत पूरा। है? हाँ, ठीक है, चलो। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहो। और प्रश्न है किसके? राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, हम अपने मकान का नाम रखना चाहते हैं, क्या नाम रखें? मकान का नाम अभी तक नहीं रखा? नहीं, हमने कोई नेम प्लेट ही नहीं लगाई। हम क्या नेम प्लेट किस नाम की लगाएं? तो आपका क्या नाम है? उपासना। उपासना। तो उपासना भवन रख दो। मैं सोचती हूँ भगवान के उस पर रखूँ। तो आपके पति का नाम क्या है? जयवीर यादव। जय भीम। जयवीर। जय भीर। हाँ, जयवीर यादव। केशव कुंज रख दूँ मैं गुरुजी? अरे बहुत अच्छा, केशव कुंज रख दो। और गुरुजी, हम हरि नाम कीर्तन करते हैं, हमने ग्रुप बना रखा है, वो हम गौरी गोपाल के लिए करते हैं। करो। और हम जितनी भी गुरु बहनें हैं सब एक एक माला करते हैं, वो आपके लिए करते हैं कि हमारे गुरुजी की रक्षा रहे हमेशा। आप सबका राधे राधे आशीर्वाद है। गुरुजी। खुश रहिए। ले जाओ पीछे माइक। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न यही है कि भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को 84 का उस यात्रा कब कराए थे? जब भगवान लगभग 8 वर्ष के थे, 8-9 वर्ष के, तब कराए थे। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। खड़े हो जाइए। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब हम पूजा करने के लिए जाते हैं तो हमारे मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं, ऐसा क्यों? क्या बुरा ख्याल आता है? मतलब बुरा ख्याल ये कि किसी को मार पीट दे, किसी के साथ ऐसे करे, किसी के साथ ऐसे करे। तो मारने का दिल करता है? नहीं महाराज जी, मतलब बुरा बुरा ख्याल आता है जो नहीं आना चाहिए। यदि मारने का मन करता है तो बहुत अच्छी बात है, मारना चाहिए। किसे? अपने अभिमान को, अपने क्रोध को, अपने भीतर की बुराइयों को मारना चाहिए। आप जरूर मारो। किसे मारोगे? अपने अभिमान को, अपने भीतर की अभिमान को, बुराइयों को मार डालो। धन्यवाद महाराज जी। राधे राधे जी। जो अपने सुख और दुख होते हैं वो अपने भाग्य से जुड़े होते हैं क्या? ऐसा है, कर्म करने से भाग्य बनता है। जो कर्म हम करते हैं, जैसे बच्चा अच्छा एग्जाम देगा, अच्छा लिखेगा, तो उसके भाग्य में अच्छे नंबर आएंगे। अच्छा कर्म नहीं करेगा तो अच्छा भाग्य कैसे बनेगा? तो कर्म से ही भाग्य बनता है। कर्म का ही पुत्र भाग्य है। कर्म से कौन पैदा होता है? कर्म से भाग्य पैदा होता है। भाग्य में वही होगा जो कर्म हमने किया होगा। और फिर जो भाग्य का मिलता है, लोग कहते हैं भाग्य में है तो मिला, भाई कर्म से ही तो भाग्य बनता है। तो भाग अपन जैसे भगवान जी हमको जन्म देते हैं तो भाग्य को लिख के नहीं बेचते हैं, जो अपन कर्म करते हैं उससे भाग्य का उदय होता है। जो आज आपने किया है कर्म, यही कर्म अगले जन्म में आपको सुख दुख के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अगला जन्म होगा तो वो इस जन्म के कर्म को देखकर ही तो अगला जन्म होगा कि आप देवता बनने लायक हैं, कि कुत्ता बिल्ली बनने लायक हैं, कि पशु पक्षी बनेंगे, कि बड़े आदमी बनेंगे, कि गरीब बनेंगे। सब कुछ इस जन्म के कर्म से तय होगा अगले जन्म का। और जो इस जन्म में सुख और दुख मिल रहे हैं वो पिछला है, पूर्व का प्रारब्ध वो है। पूर्व का आज, आज का कल। इसलिए जब ये कर्मों से सारे कर्म भगवान को समर्पित कर देते हैं तो कर्म और भाग्य प्रारब्ध सब खत्म होकर जब व्यक्ति सब भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर देता है तो वही इस जन्म मृत्यु से छुटकारा पाकर मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इसी का नाम मोक्ष है। कब मोक्ष होता है? जब माम एकम शरणम ब्रज, जब भगवान के आश्रित रहता है जीव और सन्मुख हो ही जीव। नाम जब से भी सुख और दुख की प्राप्ति होती है क्या? नाम जब से पाप कट जाते हैं, जैसे अजामिल के सारे पाप नष्ट हो गए एक नाम से, नारायण बोल दिया धोखे से। महाराज जी, एक थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपके पैर छू सकता हूँ क्या? अभी ऊपर मिलेंगे तो मिल लेना। पैर क्यों छूना है? नहीं, पैर छूना है मेरे को, मेरा मतलब दिल से इच्छा है मेरी। तो अभी ऊपर मिलेंगे मंदिर में, बैठो। गुरुजी, आप ये सब नहीं करते। अभी भैया मिलेंगे हम। हर हर महादेव। जल्दी तो नहीं है महाराज जी। आपको? जल्दी तो नहीं है? बैठिए, बोलो। हर हर महादेव। राधे राधे। हर हर महादेव मैया, बताओ कौन सी बात करोगी तुम? महाराज जी, हम शिव गुरु के शिष्य हैं, तो यही है कि मतलब कि केवल उनका फोटो रख करके दीपक जला सकते हैं कि ये राधे कृष्ण का भी? राधा कृष्ण का ध्यान शंकर जी करते हैं। शंकर जी दिन भर किसका ध्यान करते हैं? राम का, कृष्ण का। तो शंकर जी जिनका ध्यान करें उनका ध्यान हम सब करते हैं, कृष्ण का, वही नारायण है। तो केवल शंकर का करें पूजा? कर लो, क्या दिक्कत है?
मतलब उन्हीं का हम लोग करते हैं ना, मगर आप पर ज़्यादा यहाँ का ज़्यादा ध्यान रहता है इसलिए। हाँ, तो हम लोग देखो, हमारे कृष्ण ने जब लीला की तो शंकर जी भी साड़ी पहन के आए, कहा हमें भी गोपी बना लो। बोलो हाँ। तो जिनके रास में शंकर जी साड़ी पहन कर आए, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ऐसे शंकर जी जो कृष्ण के रास में सम्मिलित होते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं, हे कृष्ण हमें भी रास में सम्मिलित करो। हम उन कृष्ण की उपासना करते हैं जिनकी उपासना शिव भी करते हैं। गुरु जी, हम 4 दिन से हम लोग आए हैं, आओ। केवल आपके इंतजार में। आज हम उन लोग का टिकट है, इसलिए हम सोचे कि आज आपसे प्रश्न कर ले तो जाएं। तो हो गया समाधान? समाधान तो हो गया। अभी हमारी एक तो दीदी है उधर, चिंता नाम की है। चिंता? जी। दीदी का नाम चिंता है? जी। तो वही तो चिंता मिटती नहीं है। वही आगे है, उनको करा दीजिए। हम लोग का ट्रेन है, हम लोग जा रहे हैं। चिंता करा दें? हाँ, चिंता करा दीजिए, बात करा दीजिए। कौन है चिंता? वही हाथ उठाई है। भैया तुम किसकी चिंता हो? तुम अपने पति की चिंता हो कि पिता की? पिता की। दोनों की चिंता है। हम्म। चिंता। हमारी मौसी की लड़की का नाम भी चिंता है, हमारी बहन। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। क्या मैं गीता का श्लोक सुना सकती हूँ? क्यों नहीं सुना सकती हूँ, सुनाओ। ठीक है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवान् उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगा व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधश्त्यागः शान्तिरपैशुनं दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मात्वम्भीरचापलं तेजा क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहोणातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी अविचातस्य भारत दम्भो दर्वो विमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चापि चातस्य पार्थः सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय यमन्दाय सुरीमत मा शुचः सम्पदं दैवी अविचातस्य भारत दम्भो दर्वो विमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चापि चातस्य पार्थः सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय तिमन्दाय सुरीमत मा शुचः सम्पदं दैवी अविचातस्य भारत दम्भो दर्वो विमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चापि चातस्य पार्थः सम्पदमासुरीं। इसी तरह बच्चों को गीता पढ़ाना चाहिए, गीता के संस्कार, रामायण के संस्कार जरूर देने चाहिए। मेरे माता पिताजी आपसे बात करना चाहते कराइए हैं। कराइए कराइए। गुरुजी की कोटि कोटि को प्रणाम जी। हमारी बेटी को पढ़ाई में थोड़ा मन नहीं लगता है। पढ़ाई कर तो रही, इतनी अच्छी गीता पढ़ रही है। नहीं, गीता पढ़ रही है लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अरे क्या मन, कहाँ जाता है मन बेटी का? कहाँ मन जाता बेटा? ड्राइंग में, फैशन डिजाइनर में। तो ठीक है, वो भी करो, वो भी तो अच्छा है। पढ़ाई भी करना जरूरी है, ये भी ठीक है। करा। राधे राधे गुरुजी। कैसे हैं? बढ़िया है गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी। गुरुजी आपने डिफेंडर के लिए मना किया तो मैंने एकदम मना कर दिया, मेरे को नहीं चाहिए डिफेंडर। क्यों? आपने सिखाया ना गुरुजी, नहीं आपने दम से लेना है करके। तो अपने दम से ले लिए? नहीं सर गुरुजी, अभी लेंगे ना, अभी तो शादी हुई है गुरुजी, 1 महीना हुआ तो है। अभी दम नहीं है? अभी है ना दम सर, गुरुजी दम लगा रहे हैं अभी। गुरुजी आज एक दूसरी समस्या के लिए आए हैं आपके पास। क्या? गुरुजी दूसरी समस्या, मेरा छोटा भाई है गुरुजी। क्या? वो क्या बोल रहा है गुरुजी, प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा उसको चाहिए। तो भाई है तो ले गई, क्यों ना? नहीं गुरुजी, मैं बड़ा भाई हूँ तो मेरे को पूरा मिलना चाहिए ना गुरुजी। तुम दुर्योधन हो क्या? तुम दुर्योधन बनना है? नहीं गुरुजी इंसान ही बनना है, लेकिन वो बड़ा बेटे का कुछ तो हक होता है ना गुरुजी। भाई बाप की संपत्ति पे बच्चों का बराबर बराबर हक है। पर गुरुजी मैं बड़ा हूं, मेरे को कम से कम 80% मिलना चाहिए, उसको 20 दे दूंगा गुरुजी आप बोलोगे तो। अधर्म करोगे नाश हो जाएगा। गुरुजी धर्म कर रहा हूँ, आप समझाओगे ना मान जाएगा गुरुजी छोटा भाई। तुम मानो, तुम ज्यादा दो उसको, छोटा है इसलिए। गुरुजी 50 भी देने का मन नहीं है। राम जी ने तो पूरा ही छोड़ दिया था छोटे भाई के लिए, तुम काहे नहीं छोड़ रहे हो? ठीक है गुरुजी, अब आप बोल रहे हो, मैं अपने हैं? गुरुजी अब आप समझा दिया, मैं अपने छोटे भाई को पूरा दे देता हूँ, एक काम करता हूँ। पूरा दो उसको। ठीक है गुरुजी। पिता की संपत्ति पे बराबर बराबर। जमीन का एक दिन का 1 इंच भी ज्यादा मत ले लेना किसी से। ठीक है गुरुजी। दुर्योधन ने लेने की कोशिश की, सर्वनाश हुआ। किसी का अधिकार, किसी का हक मत खाना बेटा। तुम्हारा 50% है, मेरा 50%, भाई का भी 50% है। ठीक है गुरुजी। 2 भाई हो, ठीक 50-50 है। ठीक है गुरुजी, आपने मेरी आगे खोल दिया, मैं उसको 50% दे दूंगा। हाँ ठीक है, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे।